नमस्कार, राइट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। दानापुर के फक्कर महतो घाट पर दियारा में ड्यूटी में जाने के दौरान एक शिक्षक नासरीगंज घाट पर नाव पर सवार होने के दौरान पैर फिसल जाने से शिक्षक गंगा नदी में गिर गया। बताया जाता है कि दियारा के मृतक शिक्षक अविनाश कुमार कासिमचक स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत थे। मृतक शिक्षक अविनाश कुमार पिता राजकरण प्रसाद सरथुआ फतुहा के निवासी थे। उनके साथ नाव पर सवार हो रहे शिक्षकों ने बताया कि शिक्षक अविनाश नाव पर अपनी बाइक लोड कर दिया था। इसी दौरान बारिश होने पर नाव से सभी उतर गए थे। बारिश छूटने पर सभी नाव पर सवार हो रहे थे। इसी दौरान शिक्षक अविनाश जल्दी से नाव पर चढ़ने लगा तो नाविक ने जल्दी से नाव को धक्का दिया और शिक्षक अविनाश का पैर नाव पर नहीं रखा, जिससे शिक्षक अविनाश गंगा नदी में गिर गया और तेज धारा में हेमलेट हाथ में लेकर बहने लगा था। नाव पर सवार शिक्षकों ने नाविकों से कहा कि एक शिक्षक गंगा नदी में डूब रहा है और उससे बचाने के लिए गुहार लगाते रहे, परंतु नाविक ने यात्रियों से पैसा वसूल करते रहे और सभी उपस्थित लोग शिक्षक को डूबते देखते रहे। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य तेज प्रताप सिंह बताया कि मृतक शिक्षक अविनाश गणित के शिक्षक थे। शिक्षकों ने बताया कि 4 साल पहले 15 अगस्त से दियारा की स्कूल बंद कर दिया जाता था। शिक्षकों ने बताया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत किया गया था कि गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है और स्कूल को बंद करने के लिए कहा जा रहा था। एसडीएम और एसडीआरएफ टीम 4 घंटे बाद पहुंचा। शिक्षक का लाश अभी तक नहीं मिला है। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें यह सूचना थी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिमचक के एक शिक्षक थे अविनाश कुमार, उनका यहाँ नाव पर पाँव फिसलकर डूबने से मौत हुई है। इसमें जिलाधिकारी महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को जांच करने का निर्देश दिया। एसडीआरएफ की बोट यहाँ पर आई है जो बॉडी को ढूंढने का प्रयास कर रही है और तत्काल जो सहायता पहुँचाई जाती है सभी विभागों के पदाधिकारी यहाँ पर। इसके लिए हम लोग सभी लोग एक्टिव हैं। इसकी जांच कराई जाएगी कि किसकी लापरवाही थी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी हमने सर आपसे सवाल किया था कि ओवरलोडिंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या है और नाव का रजिस्ट्रेशन को लेकर हमने सवाल किया। आपने कहा था कि डीएम सर ने हमको निर्देश दिया था सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को। उन्हीं के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने सभी वैसे नावों को जो पैसेंजर लेकर यहाँ से उस पार जाते हैं उन सभी का अभिलेख तैयार करवाया था अंचल से और उसका सत्यापन करवा रहे हैं। अब दानापुर अंचल का ही लगभग 70 से 80 अभिलेख हमारे पास आया है, जिसमें से 15 से 20 का सत्यापन भी हो चुका है। और सत्यापन उपरांत जो वैसी नाव है जिनका हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, निबंधीकरण नहीं है और वो निबंधन का उल्लंघन कर रहे हैं, उन सभी नावों को हम लोग कार्रवाई करेंगे, जब्त करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वो इसमें किसी तरह का परिचालन नहीं कर पाए। शिक्षकों का आरोप है कि कई बार सूचना देने के बाद भी एसडीआरएफ की टीम बहुत लेट से आई। नहीं, नदी का जल स्तर इतना है और नदी में जल की गति इतनी ज़्यादा है कि अगेंस्ट द स्ट्रीम ट्रेवल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कई बार होता है कि एसडीआरएफ के बोट को गाड़ी पर रख कर लाया जाता है और फिर यहाँ पर उसको अनलोड करके और नदी में किया जाता है। तो ये हम कर रहे हैं यहाँ पर अभी और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बरामद किया जाए। 15 अगस्त के बाद स्कूल बंद हो जाती थी उस पार की, पिछले साल भी बंद हो गई, 4 साल से लगातार बंद जा रही, इस बार नहीं हो। इस पर हमने डीएम सर को रिपोर्ट सौंपी है और इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जिसका भी जो इसमें शिथिलता पाई जाएगी उसके ऊपर कार्रवाई। मुख्य सड़क जाम है दानापुर? नहीं, जाम अभी खुलवा दिया गया है और आवागमन जारी होगा। नासरीगंज घाट से नदी के उस पार जो विद्यालय है उत्क्रमित उच्च विद्यालय कासिमचक में एक शिक्षक थे अविनाश कुमार। वो प्रतिदिन की भांति अपना ड्यूटी जाने के लिए नाव पे चढ़ रहे थे। उसी दौरान उनका जो है पैर फिसलने से वो नदी में गिर गए और इस तरह की घटना हुई। डूबने से उनका बॉडी नहीं मिला और फिर हम लोग एसडीआरएफ को जो है फोन किए हैं। एसडीआरएफ की टीम आ रही है, उसको फिर हम लोग छानबीन करवाते हैं और लोगों को भी सेफ्टी मेजर्स के लिए भी अपील किया गया है कि लाइफ जैकेट के साथ वो नदी पार करें और ध्यान रखें। इस तरह की घटना अक्सर होती है? नहीं, अक्सर नहीं होती है, हाँ हर साल होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने शिक्षा विभाग को भी जानकारी दी, उनके पदाधिकारी को भी बताया है कि कम से कम प्रिंसिपल लोग सभी स्कूल में जो लोग नदी के भीतर के विद्यालय हैं सभी शिक्षक कम से कम लाइफ जैकेट के साथ जो है नाव पार करके जाएं। बाकी शिक्षा विभाग के द्वारा और जो पहल किए जा सकते हैं उसके लिए हम लोग रिपोर्ट यहाँ से ब्लॉक लेवल से कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए क्या होता है? सुरक्षा के लिए यहाँ पे गोताखोर वगैरह का और एसडीआरएफ की टीम है जो कि रिस्पांस लेती है। यही सब चीजें हैं। हमारे स्कूल के सर थे, हम लोग सब अभी स्कूल जाने के लिए यहाँ घाट से नाव रोज पकड़ते हैं। आप
स्थिति देख सकते हैं कि कितनी खराब हो रखी है। फिर भी हम लोगों को रोज जाना पड़ रहा है, घाट के उस साइड भी पानी भरा हुआ है, फिर भी हम लोगों को स्कूल जाना पड़ता है। ऊपर से यहाँ के जो नाविक लोग हैं, हर दिन उनके नाव में जंगल फंसता है, बीच नदी में वो लोग नदी में उतर के अपना जंगल साफ करते हैं। लेकिन अभी नाव चढ़ते समय वो नाव खोल दिया, वो चढ़ रहे थे और उस नाव खोलने की वजह से वो पानी में घाट के पास किनारे में गिर गए। लेकिन एक भी नाविक, 10-10 नाव थे, एक भी नाविक उनको बचाने के लिए नदी में नहीं कूदा, एक रस्सी तक नहीं फेंका। वो हाथ उठाकर बोल रहे थे कि बचाओ बचाओ। इधर से भी सारे टीचर्स हम लोग बोल रहे थे कि उनको प्लीज कोई कूद के बचाओ, हमें तैरना नहीं आता वरना हम ही कूद जाते। लेकिन एक भी नाविक नहीं कूदा। यहाँ पे एक भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कोई टीम नहीं थी। इतने सारे टीचर्स उस तरफ जाते हैं, सरकारी टीचर हैं सब, हमारी बीपीएससी के थ्रू बहाली हुई, लेकिन फिर भी कोई भी एक टीम, कोई एक लोकल वॉलंटियर भी नहीं था कि कोई हमारे सेफ्टी या सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कर सके। वो डूब के पता नहीं बह के चले गए, हमारा साथी चला गया। 2 घंटे, अविनाश कुमार, 2-2.5 घंटे हो गए। हमने सबको फोन करके बुलाया, पुलिस को बुलाया, बीओ को बुलाया, डीओ को बुलाया, सब आके बस यहाँ पे हैं। कोई कुछ कर नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब यहाँ पर कह रहे हैं टीम आ रही है, टीम आ रही है। 2.5 घंटे हो गए, टीम अभी तक नहीं पहुंची है, पता नहीं कब आएगी। आप खुद सोच लीजिए कि 2 घंटे हो गए, क्या वो बचे होंगे या नहीं बचे होंगे, कहाँ गए पता नहीं। हमें कुछ समझ नहीं आया। साथ में रोज आना जाना और वो चले गए, पता नहीं किसकी लापरवाही है। आप खुद ही सोच लीजिए कि किसकी लापरवाही है ये। विगत 20 दिनों से दियारा में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पानी बार बार बढ़ रहा है, घट रहा है। वैसे परिस्थिति में हम लोग विभाग को कम्युनिकेट किए थे कि दियारा में अभी रास्ता सुगम नहीं है, कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है टीचर के साथ, बच्चों के साथ। ऐसे में स्कूल को फिलहाल बंद कर दिया जाए, लेकिन विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया और आज ये एक्सीडेंट हो गया। स्कूल का क्या नाम था? उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिम चक का TRE 1 मैथ का 9-10 का वो टीचर था, नाम था अविनाश कुमार। बाढ़ के सीजन में तो अभी तो बंद कर देना बहुत चाहिए। कर्मठ और योग्य शिक्षक था। मैं चूंकि हेडमास्टर, 8:30 बजे की घटना है। घटना नाव पर चढ़ रहा था, उसी बीच नाविक के बदमाशी के चलते वो जट्टी से एक पैर उसका जट्टी पर था, दूसरा पैर नाव पर था। उसी बीच पीछे से एक नाव आया और उस दूसरे नाव में धक्का मारा, जिससे जिस नाव पर वो चढ़ रहा था वो नाव घसक गया और नदी में गिर गया। क्या अभी एनडीआरएफ की टीम आई है? 4 घंटा होने जा रहा है, 8:30 का घटना है। हम लोग उसी समय से सारे लोग को खबर किया, लेकिन अभी तक कोई माने हम लोग को रेस्क्यू टीम नहीं मिला है। लाश भी तो कम से कम मिले, जिंदा तो खैर नहीं होगा, भगवान की कृपा है। लेकिन देखिए अब इसी के लिए हम लोग, डिमांड तो है कि यंग लड़का था, अभी बेचारा पूरे उसके बाप माँ पर क्या गुजरेगा, इसलिए उसको जो भी पहाड़ में पानी 15 अगस्त, हाँ, आज से 4-5 साल पहले दियारा के लिए नियम था कि ऊपर में गर्मी छुट्टी जब होती थी उस समय दियारा के विद्यालय खुले रहते थे और उनको 15 अगस्त में झंडोत्तोलन के बाद गर्मी का छुट्टी दिया जाता था। लेकिन विगत 4 वर्षों से ऐसा भी नहीं हो रहा। दियारा में कितने स्कूल है, कितने अभी टीचर होंगे? अभी हम दियारा में कम से कम टीचर होंगे तो 350 से 400 के लगभग रोज जाते होंगे। डेली जाते हैं। कितने स्कूल है टोटल? 42 स्कूल हैं। 42 मिला के। सारे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और सारे टीचर इधर से ही जाते हैं। चूंकि दियारा में कोई रहने का व्यवस्था, उसमें 60+ महिला है, 60% से ज्यादा महिलाएं हैं।